हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम टीजीटी पीएचडी हिंदी 2022 के लिए प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट अपलोड है, आप वहां से उसे प्लेलिस्ट से आप वहां से देख सकते हैं। इसमें हम वाक्य अर्थ के आधार पे जो वाक्य के भेद होते हैं और समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगातार हमारे चैनल से जारी रहेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे पहला प्रश्न है कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहें। इसमें प्रश्नों का जो प्रकार पूछा गया है कि वाक्य के अर्थ के आधार पे वाक्य का कौन सा भेद है। तो देखिए, कृपया शांत रहे तो यहाँ पे दिया गया है, तो यह आज्ञावाचक वाक्य है। तो ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा किया जाता है या तो निर्देश किया जाता है, वह सभी आज्ञावाचक में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यदि ठंड पड़ेगी तो मैं कोट पहनूंगा। यदि ठंड पड़ेगी तो मैं कोट पहनूंगा। देखिए, जब एक वाक्य में एक बात दूसरे पे आश्रित रहे, निर्भर रहे, ऐसे अगर वाक्य दिखाई पड़े तो वह सभी संकेतवाचक वाक्य होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो घ है वह सही हो जाएगा। अरे इतना लंबा सांप, यहाँ पे लंबा होना होगा। अरे इतना लंबा सांप, तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे वाक्यों में विस्मयवाचक वाक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ख है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि शायद मोहन सुधर जाए। शायद मोहन सुधर जाए, यानी इसमें अभी संदेह है। तो ऐसे वाक्य जो भी दिखाई पड़े आप समझिएगा, उसमें संदेहवाचक वाक्य होता है। तो शायद मोहन सुधर जाए, इसमें अभी संदेह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह संदेहवाचक वाक्य में आएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि तुम दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करो। यह इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में आता है। तो ऑप्शन नंबर घ यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या आपको मेरी पुस्तक मिली है। क्या आपको मेरी पुस्तक मिली है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, शायद बारिश बंद हो गई। शायद बारिश बंद हो गई, यहाँ पर भी अभी संदेह है, तो यहाँ पे भी संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ख है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिश्रम का फल मीठा होता है। परिश्रम का फल मीठा होता है। ऐसे प्रश्न या ऐसे वाक्य जो एक सरल या संकेत रूप में एकदम सही सही सूचना प्रयुक्त करता है, यह सभी वाक्य आते हैं विधानवाचक वाक्य में। परिश्रम का फल मीठा होता है, ठीक है, एक सही संकेत या सही अर्थ देने वाला जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वह सभी विधानवाचक में आते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेश प्रतिदिन व्यायाम करता है। इसी तरह का वाक्य है, तो यह भी किस में आ जाएगा, विधानवाचक वाक्य में। सुरेश प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो यह भी विधानवाचक वाक्य आ जाएगा। अगर वह जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। अगर वह आएगा तो मैं चला जाऊंगा। देखिए, जब वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहे, तो इस तरह के वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली है। यह एक सरल वाक्य में है और यह सही सूचना प्रस्तुत करे, तो इस तरह के वाक्य विधानवाचक वाक्य में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरे यहाँ तो बड़ी गर्मी है। अरे यहाँ तो बड़ी गर्मी है। इस तरह के विस्मयादिबोधक वाले चिन्ह के जो प्रश्न होते हैं, वाक्य होते हैं, वह विस्मयवाचक वाक्य में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि पानी बरसता तो फसल अच्छी होती। देखिए, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे आश्रित है, निर्भर है। इस तरह के वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हुए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ख है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मैं यह काम नहीं करूँगा। इसमें कार्य का निषेध किया गया है, तो इस तरह के वाक्य होते हैं निषेधवाचक वाक्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप किधर जा रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार से सामान ले आओ। तो एक सामान सा
बाजार से सामान ले आओ, इसमें आज्ञा दिया गया है, तो इसमें आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा, बाजार से सामान ले आओ। अगला प्रश्न है, रजनीगंधा के फूलों की सुगंध से कमरा महक रहा है। तो इसमें भी एक सरल वाक्य है, इस वाक्य तरह को विधानवाचक वाक्य में रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ख है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामायनी प्रेमचंद की रचना नहीं है। इसमें भी यह निषेध किया गया है, तो इस तरह के वाक्य निषेधवाचक वाक्य में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीता गाँव गई, गीता गाँव गई। तो एक सरल वाक्य सही सूचना प्रदर्शित करने वाले वाक्यों में जो वाक्य होता है वह विधानवाचक वाक्य होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ सही हो जाएगा। शायद कोई चमत्कार हो जाए, यहाँ भी संदेह है, शायद कोई चमत्कार हो जाए, इसमें भी संदेह व्यक्त किया गया है, तो इस तरह के वाक्य संदेहवाचक वाक्य में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या आपने यह पुस्तक पढ़ी है, क्या आपने यह पुस्तक पढ़ी है। इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह भी जो उत्तर होगा वह प्रश्नवाचक वाक्य में आ जाएगा। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, अरे सुनीता आज बर्तन धो रही है, तो यह भी यहाँ पे भी विस्मयवाचक संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे विस्मयवाचक शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह क्या है, इच्छा है, तो इच्छावाचक वाक्य में किसी की इच्छा होती है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो यह इच्छावाचक वाक्य में आ जाएगा। आज तुम घर पर ही रहना, आज तुम घर पे ही रहना, यह आज्ञा दिया जा रहा है, तो इस तरह के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य में आ जाएंगे। नीलम क्या खा रही है, तो नीलम क्या खा रही है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य में आ जाएंगे। तो यह कुछ प्रश्न थे जो हम अभी देख रहे थे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के रूप में जो प्रश्नोत्तरी था। आगे हम जो कुछ प्रश्न देखेंगे वह समास के प्रश्न होंगे, तो उसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। समास के प्रश्नों में जो यहाँ पे पहला प्रश्न है, संसार रूपी सागर का समस्त पद बताना है, संसार रूपी सागर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संसार सागर, संसार सागर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संक्षिप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, तो संक्षिप्त करने की विधि को समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण छाटिए, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें तत्पुरुष समास के उदाहरण आपको बताने हैं। तो यहाँ पे धर्मानुसार, यथाविधि, अंधकूप, महाराज दिया गया है, तो धर्म के अनुसार, धर्मानुसार मतलब धर्म के अनुसार, तो जिसमें क्रिया कारक के चिन्हों का लोप होता है उसमें होता है तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो क है उसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का यहाँ पे अगर बात दिखाई दे तो वह हो जाता है कर्मधारय समास। तो यहाँ पे कृष्ण सर्प यानी सर्प की विशेषता बताया जा रहा है कि वह काला है, तो यह कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण छाटिए। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है कि इसमें कौन सा है, नीलकमल, नीलांबर, अध्पका, लोकसभा। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास का जो उदाहरण हो जाएगा वह लोकसभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास के लिए समास विग्रह छाटिए। दिया गया कर्मधारय समास के लिए, तो कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषता बताया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे विशेषता दिखाई दे वहाँ पे हो जाता है कर्मधारय समास, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कर्मधारय समास का समास विग्रह बताना है। महान है जो राजा, तो राजा की विशेषता बतलाया जा रहा है कि वह कैसा है, महान है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास के लिए समस्त पद छाटिए। समस्त पद बताना है कि तत्पुरुष समास का कौन है, तो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, यह क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, पुरुषों में उत्तम, ठीक है। या अकाल से पीड़ित, पुरुषोत्तम में आप यहाँ यह तो कर्मधारय में भी आ जाएगा, अगर सही रूप में हो जाएगा तो अकाल से पीड़ित यह भी हो सकता है, यह तत्पुरुष समास का पहला क उत्तर सही हो जाएगा। देश निकाला, देश से निकाला,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रहीम द्वारा कृत का समस्त पद छाटिए। रहीम द्वारा कृत, तो रहीम कृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण छाटिए। तो कर्मधारय समास का जो सही उदाहरण है यहाँ पे नील कमल, कमल की विशेषता बताया जा रहा है, इस कारण से यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र के लिए समस्त पद बताना है। तो राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं सेनानायक, दशानन, चक्रधर, नीलकमल। तो चक्रधर, दशानन, नीलकमल और सेनानायक, तो सेना का नायक यह हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो क है वह सही हो जाएगा। दशानन, चक्रधर इसमें बहुब्रीहि है, नीलकमल में कर्मधारय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। तो देशभक्त, मुरलीधर, मार्गव्यय, हसमुख। तो यहाँ पे कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। तो हसमुख जो हो जाएगा, मुख की विशेषता है क्या है, वह हंसता हुआ मुख है, इस कारण से यहाँ पे कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे सही हो जाएगा। यश को प्राप्त, यश को प्राप्त के लिए समस्त पद क्या हो जाएगा, यश प्राप्त, तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंद्रमुखी समस्त पद का सही समास विग्रह छाटिए। चंद्रमुखी समस्त पद का समास विग्रह क्या हो जाएगा, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो क है वह सही हो जाएगा। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे पाठशाला में प्रयुक्त समास बताना है। पाठ के लिए शाला, यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य में प्रयुक्त समास क्या है, प्रधान जो आचार्य, यानी यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्ग के लिए व्यय। तो मार्ग व्यय, मार्ग व्यय, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए क सही हो जाएगा, मार्ग के लिए व्यय मतलब मार्ग व्यय। अगला प्रश्न है कमल नयन समास का नाम छाटिए। तो कमल नयन में जो समास है वह नयन की विशेषता बताया जा रहा है, तो इस कारण से यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रपति समास का नाम छाटिए। तो राष्ट्र का पति, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क सही हो जाएगा। प्रेमातुर, प्रेम के लिए आतुर, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रसोई घर के लिए समास विग्रह आपको बताना है। तो रसोई घर का क्या होता है, रसोई के लिए घर, तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही हो जाएगा। लोकप्रिय समास का नाम बताना है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय मतलब लोक में प्रिय, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है राजा का पुरुष, तो राजपुरुष हो जाएगा, क ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए वचनामृत के लिए समास का नाम बताएं। वचन रूपी अमृत या अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन, तो यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, तो ऑप्शन नंबर क यहाँ पे सही हो जाएगा। राह खर्च का समास विग्रह बताइए। तो राह खर्च का समास विग्रह क्या हो जाएगा, राह के लिए खर्च, तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंजाब समस्त पद में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंजाब मतलब 5 आबों का समूह, यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ख उत्तर सही हो जाएगा। कमल नयन का समास विग्रह छाटिए। तो कमल नयन, तो कमल के समान नयन, ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे सही हो जाएगा। यथाशक्ति, इसमें जो समास है वह नाम बताना है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। तो यह कुछ समास और वाक्य के अर्थ के आधार पे प्रश्न थे। अगले भाग में हम जो रचना के आधार पे वाक्य के भेद होते हैं, जिसमें सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य आते हैं, उसके प्रैक्टिस करेंगे। उसके प्रश्नों के कुछ प्रश्न और अलंकार या रस से ले लेंगे। तो चलिए, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।